माह रमज़ान शुरू होने की देर थी कि इज़राइल ने फ़ैसला किया कि तमाम जो इमदाद जो गज़ा में दाखिल हो रही थी, चाहे नाकाफ़ी थी, वो अब रोक दी गई है। ना सिर्फ ये बल्कि इज़राइल ने यह भी कहा है कि अगले मरहले में हम बिजली और पानी को काटेंगे और फिर हम अपनी अफवाज एक बार फिर गज़ा में हमारी अफवाज एक बार फिर गज़ा में दाखिल होगी। अब तक जो इमदाद पहुंची है वो भी, जैसे मैं आपको बता रहा था, नाकाफ़ी है। कितनी नाकाफ़ी है, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि 65,000 मोबाइल होम्स आने थे जिन लोगों की उन लोगों के लिए जिनके घर तबाह हो गए हैं, मतलब तकरीबन तमाम गज़ा के रहने वाले, और अब तक सिर्फ 15 दाखिल हुए हैं। जाहिर है कि नेतन्याहू ने जब बयान दिया कि हम ये इमदाद को बंद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका की पूरी हिमायत हमें हासिल है, और हस्ब मामूल यूरोपीय यूनियन ने और मुम्मतुल मुस्लिमीन ने सख्त बल्कि शदीद मजम्मत की है, और फिर एक बार घर चले गए। हमास की तरफ से एक बयान आया है, EU के लिए नहीं लेकिन उम्मतुल मुस्लिमीन के लिए, कि जी हम जानते हैं कि आपकी इतनी औकात है, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप एक फ़ौजी भी भेजें, लेकिन कम अज़ कम आप में इतना दम होना चाहिए कि आप एक इमदादी ट्रक वहाँ पर भेज सकें। लेकिन जाहिर है कि उनमें इतना दम नहीं है, और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। जहाँ तक गज़ा की बात है, तो एक मैं तस्वीर देख रहा था अभी, किसी घर के तबाह किए हुए घर की दीवार के ऊपर ये लिखा हुआ है, और इसका मैं तर्जुमा करूँ, इसमें लिखा हुआ है कि अपने आंसू पोंछो और आगे बढ़ो। और मुझे लगता है, और ख़ास तौर पर जिस तरह माह रमज़ान का आगाज़ हुआ है गज़ा में, कि ये अल्फाज सिर्फ दीवारों पर नहीं लिखे हुए बल्कि फ़लस्तीनियों के दिलों पर लिखे हुए हैं। इसके साथ साथ मुझे तो यहाँ बैठ के शर्म आ रही है यार, आनी चाहिए, क्या करें, आनी चाहिए, शर्म से डूब मरे। ज़ाहिर है कि तरावी बहुत बड़ा हिस्सा होता है माह रमज़ान का। तो 2 साल बाद जो उमरी मस्जिद है गज़ा शहर में, जिसको तबाह किया गया था इज़राइली फ़ौज की जानिब से, वहाँ पर 2 साल बाद तरावियाँ हुई, यहाँ पर आप देख रहे हैं। अच्छा, अब जो अभी आपने मनाजिर देखे, लोग इफ्तारी कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ये वो खुशकिस्मत हैं जिनके पास कुछ है खाने पीने के लिए। जिनके पास कुछ नहीं है, तो एक कुवैती तंजीम ने एक इनिशिएटिव किया, एक बहुत बड़ी इज्तमाई इफ्तारी का। ये आप देख रहे हैं कि पूरी लाइन लगी हुई है वहाँ पर, जी वायरल हुई है। ये है रफ़ा, जहाँ पर आज भी इजरायली हमले जारी हैं। वहाँ पर ड्रोन्स भी उड़ रहे हैं, आर्टिलरी फायरिंग भी हो रही है, टैंक्स भी फायरिंग कर रहे हैं, और आसमान से रात के वक्त फ्लेयर्स भी गिराए जा रहे हैं लोगों को खौफ ज़दा करने के लिए। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि आपको पता है कि जैसे अब ये आप वीडियो देख रहे थे, उसमें आप देख रहे हैं कि बच्चों की शक्लों पर कितनी खुशी है, राइट। लेकिन उनको ज़ाहिर है कि माह रमज़ान में माजी में मिठाइयाँ भी मिलती थी, पिज़्ज़ा भी मिलते थे। तो इस कमी को पूरी करने के लिए एक वहाँ के बहुत मशहूर शेफ़ हैं मोहम्मद अली उमरैन, तकरीबन 35 साल की उम्र है ये। तो इन्होंने एक मोबाइल फूड कार्ट बनाया हुआ है, और वहाँ मुफ्त ये गज़ा के एक छोटे से इलाके में पेस्ट्रीज, स्वीट्स और पिज़्ज़ा बच्चों के लिए वहाँ पर तैयार करते हैं और उनमें बांटते हैं। तो इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। जाहिर है वो नाकाफ़ी हैं, लेकिन ये झुकने वाली कौम नहीं है। जहाँ तक वेस्ट बैंक की बात है, तो ज़्यादातर लोगों की इफ्तारी इजरायली चेक पॉइंट्स पर गुजरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लंबी कतार है लाइनों की, क्योंकि उनको भी पता है कि इन्होंने इफ्तारी करनी है, और इजराइल की कोशिश होती है कि जितनी तकलीफ़ दे सकें वो फ़लस्तीनियों को दें। तो यहाँ वेस्ट बैंक में रमज़ान इफ्तारी गुजर रही है इजरायली चेक पोस्ट पर। अब इनके सामने आप जो भी रुकावटें खड़ी करें, वो उनके साथ भी एक तरह से खेलने लग जाते हैं फ़लस्तीनियों का, मैंने देखा है। और लिटरली ये मैं कह रहा हूँ कि हेब्रोन के नज़दीक एक शहर है, वहाँ पर एक इजरायली ये फेंस लगा हुआ है, बैरियर लगा हुआ है, तो उसको इन्होंने वॉलीबॉल कोर्ट बना दिया कि चलें, अब बैरियर तो आपने लगाया हुआ है, हम इस बैरियर को नेट बना देते हैं। बिल्कुल, जो भी चीज़ हाथ में आ जाती है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे अगर हम एक बार फिर गज़ा जाएं, तो वहाँ पर ये एक जवान फ़लस्तीनी शख्स है, अगर इसकी तस्वीर दिखाएं तो ये, अच्छा वहाँ पर एक रिवाज है, यहाँ पर इतना नहीं है, रमज़ान की बत्तियाँ बनती हैं खसूसी, कॉल्ड रमज़ान लाइट्स। तो जो इमदादी जो बक्से होते हैं ना कार्डबोर्ड के,
उनको रिपर्पस करके इसने अपनी रमज़ान की लाइट बना दी यहाँ पर। फिर एक और शख्स है गज़ा के, वो एक म्यूज़िशियन है, ड्रमर हैं, और क्योंकि उनके ड्रम सेट तबाह हो गए उनके घर के साथ साथ, तो अब वो बाल्टियों के साथ को ड्रम्स बनाकर फ़लस्तीन के हक़ में गाने गा रहे हैं। सुनिए। और गाने की बात की तो अगर मैं आपको कहूँ कि जो ड्रोन्स 24 घंटे गर्दिश कर रहे होते हैं ना, बड़ी खौफनाक आवाज़ होती है, उनका मकसद भी होता है कि लोगों को खौफज़दा करें। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि एक म्यूज़िक टीचर ने फ़लस्तीन में उस ड्रोन की घिनौनी आवाज़ को लेकर लोगों अपने स्टूडेंट्स को राग सिखाने की कोशिश की, तो ये अगर आप देखें क्लिप है हमारे पास, या ये देखें। ده صوت الزنان. خلينا بس نغير الدرجة عشان نقدر نغير الدرجة. سي ده صوت الزنان صح؟ اوكي. طيب خلينا نرجع للقصة من الأول. यार अगर हिम्मत ना हारना सीखना है ना यार, तो इनसे सीख। पहली बार देखा है कि ड्रोन की आवाज़ को तानपुरे की आवाज़ के तौर पे ये इस्तेमाल कर रहा है। और मुझे एक जुमला याद आ रहा है, आदमी को मरते दम तक जिंदा रहना चाहिए। ये लोग हैं जो इस जुमले पे पूरे उतर रहे हैं। इनके सामने हम तो जिंदा लाशें हैं सर।